आज की क्लास एक स्पेशल क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन है द सम ऑफ एम टर्म्स, एन टर्म्स नहीं, द सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एन टर्म्स। ये गिवन इंफॉर्मेशन है और उनकी जो डिमांड है, जो वो मांग रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं, कह रहे हैं अगर हम साइमल्टेनियसली इन्हें ऐड कर देंगे एम और एन को तो ना जीरो आएगा। ही इज श्योर, वो लोग श्योर है, कह रहे जीरो आएगा। बाय द वे, लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी एम टर्म्स को जोड़ता हूँ, मान लो -24 आता है, और उनकी एन टर्म्स को जोड़ने लग जाता हूँ उसी एपी की कह रहा हूँ मैं, यानी कि इसका ए, इसका डी, वही ए और डी सेम रहेंगे, ऐसे में कटने के चांस और बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका आ गया 24 और दोनों को ऐड करूँगा तो ज़ीरो। कह रहा प्रूफ करो। बेटा जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसे यूटिलाइज करना सीखो। चलो क्या करवाओगे, सम का फॉर्मूला खुलवाओ। n/2 होता था, अब होगा m/2, 2a प्लस n-1 होता था ना, m-1d। तो मैंने क्या करा, एक्सपैंड करा फॉर्मूला इन्हीं के टर्म्स में जैसा इन्होंने दिया था, 2a प्लस n-1d। जो हम बना सकते हैं, जो हम पे है, और हम क्या बना सकते हैं। बाय द वे, वो क्या मांग रहा है देखो, आप लोग देख रहे हो मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, मतलब कि क्या दिया है, क्या मांग रहा है। बाय द वे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, अब की बार एन की जगह किसने ले ली, m प्लस एन। तो मैं n की जगह फॉर्मूले में डालूंगा m प्लस एन अपॉन में 2। फॉर्मूला कहता है n/2। बेटा 2a लिखूंगा, जहां n लिखा करता था वहां आज m प्लस एन लिखूंगा, और कहूंगा कि -1, क्योंकि n-1 होता था ना, और d। यार वो कह रहा है जीरो प्रूफ कर दो। देखो यार, m प्लस एन अपॉन में 2 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर एक बार गलती से भी मैंने इस पूरे को जीरो सिद्ध कर दिया तो पता क्या होगा फिर, आप लोगों को पता है वैसे, इसकी मल्टीप्लाई होके ये पूरा आंसर मैच हो जाएगा, हमारा जीरो बन जाएगा। पता है इसे जीरो करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा, सर 2a प्लस 0, तो सर फिर तो 2a आया ना। तो यार इस पूरे को जीरो बनाने की मकसद में निकल जाएंगे अब हम लोग। इस पूरे को, इसको भी जीरो करूंगा तो भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 2a प्लस 0 क्या बनाएगा सर, 2a बनाएगा। तो यार फिर, और 2a को अगर जीरो किसी ने कर दिया तो भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार ये रह जाएगा फिर। तो पूरे को बनाना है जीरो। और वो सब बनता कैसे है, देखो यार, कोई तरीका याद करने की चीज़ नहीं है, ये मैथ्स चल रही है। इन्हें सॉल्व करूंगा जो दिया है, कुछ इक्वेशन बनाऊंगा, कुछ तो करूंगा। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा या नहीं। नहीं, इन सब में से अगर 2 बाहर आया होता कॉमन लेके तो कट जाता, ऐसे नहीं कटता कभी भी। बेटा मैं बस ऐसे ही बताना चाहता हूं कि ये देखो 2 से 2 कट जाता है, 2x प्लस वाई है और डिवाइड में ऐसा कुछ है, ये नहीं काट पाता 2 से, क्योंकि दोनों में नहीं है, दोनों से बाहर होके नहीं आया। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। हाँ, ये 2 से 2 कट जाएगा। बताओ सर ऐसे कैसे कट गया, सर सामने सामने कटते थोड़ी ना, आप तो कह रहे थे। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार ये, 1/2 और तुम्हारा हुआ यार 2/1। बताओ 2 से 2 कट जाएगा। हाँ सर ऊपर नीचे कटते हैं ना, अभी आपने सामने सामने काट दिया है। वो एक्चुअली क्या है यार, बीच में ना इक्वल है, जैसे 1/2 और यहाँ मेरा 1/2 और ये x है मान लो। या तो 2 से 2 काट दो, नहीं तो आज नहीं तो कल ये 2 जो है ये कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में है ना, ये कहाँ जाएगा सर, मल्टीप्लाई में जाएगा उस पार। तो 2 से 2 तो जब भी कटेगा। तो सीखने वाली बात क्या है सर, इक्वल में तो सामने सामने कट जाते हैं, और इस वाली चीज में जैसा एरो, जैसा ये सिंबल नहीं कहता ऊपर नीचे, कह रहा है ना क्रॉस, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 2 डिवाइड में उधर जाता मल्टीप्लाई में, तब भी कटता। अब क्या बचा, देखो मैंने क्या करा यार, इनके फ्रैक्शन खत्म करे यार। ठीक है भाई, वैसे ही मुझे डर लग रहा है इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के, तो मैंने फ्रैक्शन खत्म करे। अब क्या करेंगे सर, m की ना इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाय द वे m बाहर है ब्रैकेट के, तो वो इससे भी करवाएगा मल्टीप्लाई। दो चीजें अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं और बाहर m है, तो इससे भी होगी और इससे भी होगी। चलो करते हैं जी, 2a और m। मैंने एक कसम खाई है, मैं अलजेब्रा के अंदर ABCD की टर्म्स के हिसाब से लिखा करूंगा, MA नहीं AM, क्योंकि मैंने यार MA करी भी नहीं है। तो
ठीक है ना, ABCD के हिसाब से। सर बहुत ही बेकार जोक था। चलो M की करवाओ भाई, इससे हम डायरेक्ट तो करवा नहीं पाएंगे, ऐसे लिख दिया मैंने बस। मैंने कहा यार दोनों से डील हो रहा है ये। बेटा सेम इस चीज़ के लिए भी कर दिया करो, 2AN और कहना कि N और ऐसे, ठीक है ना, N की इससे भी हो रही है। देखो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हम बस सॉल्व कर रहे हैं, अपनी मैथ्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे बस। ये मत सोचो सर प्रूव ही करना है और सर प्रूव कैसे करेंगे, ऐसा मत सोचो भाई। जितना स्टेप कर सकते हो शिद्दत से करो, क्या पता आंसर मैच हो जाए। और जितना करके आओगे उतने के भी तो मार्क्स मिलेंगे ही एग्जाम में। तो अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करना चाहिए मेरे को? सर इस M की ना आप इस M से करो, M²। सर इस M की इससे करो, ठीक है। और साथ में बाहर चल रहा है D, उसका ध्यान रखना, N² - N और ब्रैकेट में D। देखो अब क्या होगा, अरे ये 2M तो ऐसे ही रहेगा, इस D की इससे होगी तो कहूँगा M²D माइनस, वैसे DM² भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। और ये हो गया हमारा MD। सर यहाँ कोशिश करना उसको भी वही नाम दो कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब मैं इसे कहूँगा N²D, ये हो क्या रहा है, इसकी इससे हो रही है और D की इससे हो रही है, तो ये हो गया ND। ओके भाई, अब चीज़ों को देखो कैसे मैनेज करते हैं। अरे ये 2A वाला है और ये भी तो 2A वाला है, थोड़ा सा इसे इधर ले आऊँगा ना, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा लेके आऊँगा। अगर जैसे 2AM - 2AN, बेटा फिर मैं 2A कॉमन कर सकता हूँ यार, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें ना इधर ले आओ आप लोग। और जिन्हें बहुत स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो सारी चीज़ें स्टेप्स में ला सकते हैं, एक एक स्टेप करके ला सकते हैं। ये प्लस का है ना N²D, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा सर, माइनस का। सर करी दी गलती आपने, ND इधर ले जाओ और कह दो कि प्लस का हो गया, और वहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो सारी चीज़ें इधर आ गई। मेक श्योर साइन सारे ठीक हों हमारे, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि इनको ना एक टर्म्स के हिसाब से लिखा जाए। जैसे ये 2AM - 2AN वाले M² और N² को साथ में लिख दो। अच्छा एक बात बताओ सर, तुम N² को इधर लिया है, MD को इधर करा, तो तुमने साइन चेंज क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो -2 +4 -2, यहाँ साइन चेंज नहीं होता। मेरे को वैसे बहुत बाद में पता चली थी ये चीज़ें कि 4 जैसे कहते थे 4 प्लस का है तो पहले वाला साइन देखा जाता है, 2 किसका है, माइनस का है। देखा, मेरे को वो चीज़ें भी नहीं बताती। तो 2 माइनस का है और अभी भी 4 प्लस का है, तो दिक्कत क्या है इसमें, आंसर तो एक ही आएगा। हाँ अगर तुम उस पार लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, उस पार लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मैंने तो इंटरचेंज करा है, ये प्लस का ही रहा, ये माइनस का ही रहा, उस साइड तो नहीं गया ना, इस वजह से। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि अब मैं कॉमन कर पाऊँ। अपने आप समझनी पड़ेंगी चीज़ें, ऐसे में कॉमन ही तो करते हैं। आगे क्या करूँगा मैं, तुम्हें बताओ यार। सर कुछ कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये बिल्कुल सेम नहीं है ना, ये MD है वो ND है, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। 2A करो कॉमन और कहो कि M - N बचा, प्लस यहाँ से बताओ क्या कॉमन करूँ। सर आप कर लो D कॉमन और कह दो M² - N²। देखो सारी चीज़ ना, देखो A² - B² बन रहा है यार ये। अब A² - B² फॉर्मूला कहता है वो कि A + B और A - B, उसे भी करेंगे हम डील। अच्छा बेटा यहाँ कॉमन करवाओ, क्या लूँ सर, D ले लो आप कॉमन। देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे ही मैं D कॉमन करूँगा इसमें तो क्या आएगा बताओ आप लोग। सर -M आएगा। सर अगर आप D कॉमन करोगे ना, -M आएगा और +N आएगा। देखो यही आएगा यार, ठीक है। पर मुझे काम किससे है पूरे उसमें, M - N से। जब ये भी खुलेगा तो M - N और M + N बनेगा। यहाँ कुछ और ही आ रहा है, ये पता क्या कह रहा है, कंफ्यूज मत हो ना, N प्लस का है M माइनस का है, ये कह रहा है। ये N - M बना रहा है, ये कुछ अनोखा ही बना रहा है। अरे यार इसमें अभी तुम लोग -D कॉमन कर लो। तुम लोग क्या करो, इसमें माइनस का D बाहर निकाल लो। पता क्या होगा, जैसे माइनस का साइन बाहर निकाल लोगे, M को प्लस का होना पड़ेगा, N को माइनस का होना पड़ेगा। हाँ D बाहर चला गया ना, देखो जानबूझ के करा मैंने, ये मैंने माइनस का कॉमन करा,
डी तो करना ही है कॉमन, माइनस का करा क्योंकि सारी चीज़ें m माइनस एन की टर्म्स में बन रही थी, पर ये अनोखा n माइनस एम बन रहा था। तो देखो आज भी इनको चेकआउट करूँगा ना, माइनस डी एम बन जाएगा, ये रहा माइनस एम डी, माइनस की माइनस एन की माइनस डी से करूँगा तो प्लस का एन डी आ जाएगा। तो चेक भी कर लेना ज़रूर कि कॉमन लिया है तो ठीक लिया है या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। एक टर्म है हमारे पास 2a m माइनस एन प्लस, अब दूसरी टर्म एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को खोल दो, ये दो मैनर में खुल जाता है, m प्लस एन और m माइनस एन, और बेटा बाहर तो d ही चल रहा है। सर ये तीनों मल्टीप्लाई में, हाँ जी ये तीनों यार मल्टीप्लाई में। फिर अगली टर्म आ गई, अगली टर्म का वेलकम करो, m माइनस एन, पर यहाँ कॉमन बच्चे ने माइनस डी कर रखा है और वो भी यार मल्टीप्लाई में है। ठीक है भाई, तो यार ये देयर आर 3 टर्म्स। कौन बांट रहा है 3 टर्म्स? प्लस का साइन, ये साइन बांट रहे हैं, और ये सब किसके इक्वल? सर ये सब है इक्वल 0 के। बताओ अगला स्टेप क्या किया जाए? बताओ छोड़ दिया जाए या बताओ क्या किया जाए? सर m माइनस एन जो है ना सर, वो तीनों में आ रहा है, 3 चीज़ों से भी हो जाता है कॉमन, बिल्कुल हो जाता है। कॉमन का मतलब क्या है? जो सेम आ रहा हो। तो m माइनस एन तुम लोग कॉमन करो, हालांकि देखो m माइनस एन नहीं बन रहा था यहाँ, तो बनाया हमने फिर माइनस का कॉमन करके। ठीक है बेटा, पता है कभी भी अगर आपका कुछ ऐसा चक्कर सा पड़ रहा हो ना, चक्कर, तो आप -1 कॉमन कर लो भाई फटाफट से। तो क्या होगा, ये एकदम बन जाएगा तुम्हारा, -1 कॉमन करोगे ना m माइनस एन बन जाएगा। और देखो बात वही रही, इसकी करोगे इससे, बात वही रही। मतलब इतना सिंपल है, तुम्हें चाहिए a माइनस बी और तुम्हारे पास आ रहा है माइनस ए प्लस बी, जिसे देसी लैंग्वेज में b माइनस ए बोला करते हैं। b माइनस ए बोल सकते हो आप इसे। कैसे बनाओगे? -1 कॉमन करके। चलो भाई 2a रह गया जब m माइनस एन बाहर गया। ठीक है ना, ये आज भी इसकी करोगे वापस यही बनेगा, कुछ नहीं बचता ना, 1 बच जाता है यहाँ, वो हम लिखते नहीं है। क्या बचा सर? m प्लस एन तो बचा, ये बाहर गया, d हुआ है ना, ये बाहर जा रहे बेटा, इनका मन नहीं लग रहा बेटा अंदर, तो m माइनस एन गया बाहर। और यहाँ देखो एक चीज़ गलती करता है बच्चा, यहाँ माइनस डी बच गया। ठीक है ना, m माइनस एन बाहर गया तो 1 बचा होगा यहाँ पे, 1 की माइनस डी से करोगे ये आ गया, ये सब बराबर 0। अरे इस m माइनस एन का बहुत बुरा होने वाला है भाई, मतलब मैं नहीं चाहूँगा किसी का कुछ बुरा हो भाई। m माइनस एन मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड में बह जाएगा बस ये बेटा, और जाओ बाहर, ये कट के 0 बन जाएगा भाई। अब सर अब 2a प्लस m प्लस एन डी, आई थिंक अभी इसे सॉल्व होने की नीड है। ये प्लस, ये क्या होगा? मैथ्स में 2 साइन साथ में नहीं आते, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ कोई बच्चा डी से डी मत काट देना, मुझे बुरा लग जाएगा। पता है क्या होगा? चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं भाई, चीज़ें देखो धीरे धीरे कैसे ठीक हो रही हैं वो बताता हूँ। जैसे ये देख रहे हो 2a आ रहा है मेरा, ये नहीं आ रहा है यार मेरा, ये चीज़ें नहीं आ रही, तो भाई अभी कसर है, अभी और मेहनत करने की नीड है। इसे करो एम डी, उसे करो एन डी, और कहो माइनस डी। ठीक है, और ये सब बराबर 0। अब सर अब क्या करूं? अब देखो क्या करेंगे। अच्छा ये सब वैसे बराबर 0 के चल रहा है, मैंने कहा था ना बस मुझे एक बार ये 0 बन जाए मेरा। देखो 2a आ रहा है, m प्लस एन -1, और ये d बाहर आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला अभी, d आ रहा है बाहर। अरे अब तुम कॉमन कर लो d, तीनों में आ जाएगा d कॉमन। सर 2a को तो ऐसे ही रखना था, हमने सीखा है कि क्योंकि हमारा 2a तो आ रहा है। चलो d कॉमन करवाओ, m बचा सर, n बचा, d ही चला गया तो -1। देखो d किससे करोगे यही आ जाएगा। अरे ये सब किसके बराबर? सर ये सब 0 के बराबर। अभी अभी हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर सकते हो आप लोग। और अब जो वो मांग रहे थे वो लिखा मैंने, इसको सेम ऐसे ही लिखो और कह दो कि जी ये 0 के बराबर है, अभी अभी प्रूफ करा है। तो जी सारी चीज़ें 0 के इक्वल कैसे हो गई? क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगा। तो यार बस यार मेरे हिसाब से अलजेब्रा के हिसाब मतलब ठीक सा करो आप लोग, अच्छा करो, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो देखा जाए तो कोई बच्चा कहेगा सर पहले डी मल्टीप्लाई करवाई
और फिर उसे ही कॉमन ले रहे हो। अरे उन तीनों को भी तो ले रहा हूँ अब की बार। ये मेरे को बहुत पर्सनली स्टेप बहुत अलग लगा मेरे को ये। मैंने कहा अभी तो मल्टीप्लाई करिए, अब डी कॉमन करा, इसलिए करा ये तीनों में से, है ना। वो चीज़ें हिंट मिलते रहेंगे यार, प्रैक्टिस करते रहो बस।